Hello everyone, let's start with sum number 14. Dharma and Karma are partners sharing profits and losses in their capital ratio. Okay. From the following information, prepare their final accounts. Trial balance दिया हुआ है 31 मार्च 2017 का. ड्राइंग्स दिया है धर्मा एंड कर्म का. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स रिटर्न, क्रेडिट. फ्रेंड्स रिमेंबर, गुड्स रिटर्न क्रेडिट जब भी बोलेंगे वो सेल्स रिटर्न होगा एंड गुड्स रिटर्न डेबिट जब भी बोलेंगे वो परचेज रिटर्न होगा. अगर नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते तो समझ लो कि डेबिट बैलेंस हमेशा सेल्स रिटर्न होता है और क्रेडिट बैलेंस हमेशा परचेज रिटर्न होता है. लेकिन फिर भी आप लोग याद रख सकते हो गुड्स रिटर्न क्रेडिट, गुड्स रिटर्न क्रेडिट यानी सेल्स रिटर्न. ऑलराइट. फिर रिसीवेबल आप जानते हो डेटर्स. फिर फ्रेंड्स सैलरी अप टू 28 फरवरी. यस, दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट. मशीनरी दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन दिया हुआ है. ओके गुड. मशीन का डेप्री भी यहाँ पे ही दे दिया है. देखेंगे क्या करना है इसका. बिल्डिंग वेजेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन. ओके. उसके बाद फर्नीचर दिया है, स्टेशनरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कैश बैलेंस, करंट अकाउंट ऑफ धर्म इज गिवन. कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, सेल्स, गुड्स रिटर्न, डेबिट, पेएबल्स यानी क्रेडिटर्स, सैलरी आउटस्टैंडिंग. ऑलराइट. ट्रायल बैलेंस में तो ऑब्वियसली एक ही इफेक्ट आने वाली है. लोन ऑफ धर्म, कैन आई से इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट. एंड साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन भी कहीं पे दिखा था तो एक साथ देख लेंगे उसको भी. डिस्काउंट रिसीव्ड है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड करंट अकाउंट ऑफ कर्म इज गिवन. व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीस 21,000 इन व्हिच stock of stationery 2000 is included. फ्रेंड्स यू ऑल नो कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना है और स्टेशनरी स्टॉक का क्या करना है. मैंने आपको जो एडजस्टमेंट्स का लेक्चर जो मैंने आपका लिया था उसमें हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया था. On machinery depreciation rate is to be increased up to 10%. Friends you can see machine और machine का डेप्री ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन के रेट में कुछ चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कैसे करेंगे. क्रेडिट सेल ऑफ रुपीस 1000 is recorded in the purchase return book by mistake. Nice adjustment. 1/4 share of advertisement expense is to be carried forward to the next year. That's it. चार ही एडजस्टमेंट करने हैं फ्रेंड्स. सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ चीजें एज यूजुअल अच्छी होगी तो हम लोग इसको आराम से करेंगे. ठीक है. देख लीजिए. सबसे पहले मैं एक काम करूं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड ड्राइंग्स के बैलेंसेस हम लोग एक बार लिख लेंगे. उससे भी पहले लेट मी शो यू कि क्या क्या हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है. ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है. उसके बाद हम लोगों ने एज यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, वो भी पेज नंबर 3 पे ही रहेगा. एंड बैलेंस शीट विल बी ऑन पेज नंबर 4. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट लिख दूं 120 140 एंड 120. ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट हमें बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा. धर्म एंड कर्म 1,40,000 एंड 1,20,000. So total comes to friends 2,60,000. ओके. चलिए उसके बाद मुझे लिखना है करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिख सकते हैं. धर्म में डेबिट बैलेंस है 17,000. चलिए करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 ओपनिंग बैलेंस. धर्म में है 17,000 एंड कर्म का फ्रेंड्स क्रेडिट बैलेंस है. सो बाय ओपनिंग बैलेंस कर्म में चेक कीजिए कितना दिया हुआ है 14,000. ओके. सो कर्म में क्रेडिट 14,000. फिर फ्रेंड्स ड्राइंग्स दिया हुआ है. लेट मी रिकॉर्ड ड्राइंग्स. ड्राइंग्स इज 7,500 एंड 5,000. राइट. चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट से. क्या करेंगे, पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे. एडजस्टमेंट के बाद हिडन एडजस्टमेंट भी खत्म कर देंगे और फिर आराम से ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट हमें करनी होगी. चलिए क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 21,000. उसमें से 2,000 का स्टेशनरी का. तो कैन आई राइट लाइक दिस, गुड्स का 19,000 का होगा और स्टेशनरी का 2,000 का होगा. चलो दोनों को अलग से करते हैं. पहले गुड्स का 19,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. कैन आई राइट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्लोजिंग स्टॉक it is 19,000. Another effect will be in balance sheet. It is closing stock 19,000. Now friends stationery stock आपको याद होगा कि stationery stock के लिए मैंने आपको बताया था कि stationery में से माइनस करेंगे. चलिए बताइए मुझे stationery का एक्सपेंस कितना है. क्या इसे 7,000 रुपीज मिला सबको 7,000 रुपीज और उसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे 2,000 रुपए. आउटर कॉलम में जाएगा 5,000
एंड स्टेशनरी का स्टॉक भी हमारे लिए एक टाइप की असेट ही है. सो स्टेशनरी स्टॉक इट इज 2000 रुपीज. टेल मी नेक्स्ट. ऑन मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट को इंक्रीज करना है. फ्रेंड्स ये एडजस्टमेंट को बड़े ही ध्यान से करना पड़ेगा आपको. एग्जैक्ट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मुझे मशीन ट्रायल बैलेंस पे दिया गया है, उसका डेप्रिसिएशन भी ट्रायल बैलेंस पे दिया गया है, एंड अगेन मुझे एडजस्टमेंट में बोला गया है कि डेप्रिसिएशन का रेट कुछ आपको इंक्रीज करना है 10% तक. अब समझिए कि किसी ने डेप्री दिया है फिर भी एडजस्टमेंट में बोल रहा है, इसका मतलब साफ है कि अंदर जो डेप्रिसिएशन दिया है वो गलत है. तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन को वापस से मशीन में ऐड बैक कर दूंगा. जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है, जो ट्रायल बैलेंस वाला डेप्रिसिएशन है, उसको वापस मशीन में ऐड बैक कर देंगे. मैं बताता हूं कैसे. देखो मशीन 71760, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मशीन 71760 और जो डेप्रिसिएशन उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया था उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे 6240. अगर ऐसा मैंने किया तो इसका टोटल कितना आएगा 71760 प्लस 6240. तो कैनाई से ऐसा करने से मशीन की ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी. ओरिजिनल यानी कि बिफोर डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू थी 78,000. उस पे अब मुझे 10% का डेप्री लगाना है. तो अब देखिए नया डेप्रिसिएशन कितना है 7800 होगा. अब देख लीजिए 78,000 में से 7800 जाएगा तो 70 इट इज 200 70200 कंप्लीट. और 7800 का जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इट इज 7800. चलिए फिर से एक बार. ओके, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर मशीन एंड डेप्री यहाँ पे दिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया गया तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन को बैलेंस शीट में असेट साइड पे रखेंगे और डेप्री की भी एक इफेक्ट पी एंड एल में डेबिट साइड पे. लेकिन अगर मशीन के साथ डेप्री दिया है और एडजस्टमेंट में भी डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करेंगे. ओरिजिनल डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करने से हमें ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन मिल जाएगा और उस पे हम लोग नया डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल करेंगे. आई थिंक दिस एडजस्टमेंट केम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो थोड़ा ज्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक. ओके, चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए पहले परचेज सेल वो सब लिख देते हैं. चलो परचेज 80,000, एकदम आराम से आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट में. डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू परचेज 80,000 बाय, यहाँ पे सेल्स लिखना है मुझे. सेल्स कितना है 1,20,000. सी फ्रेंड्स, फिर परचेज रिटर्न यहाँ से डिडक्ट करेंगे. चलिए बताइए, परचेज रिटर्न यानी 2,000 रुपये मिला सबको और सेल्स रिटर्न भी हम लोग यहाँ से डिडक्ट कर देंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व. सेल्स रिटर्न इज 3,000. लेट मी राइट डाउन. चलिए अब हम लोग आराम से, एकदम आराम से एडजस्टमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स हुआ क्या था, क्रेडिट सेल था 1,000 रुपए का, वो परचेज रिटर्न में लिख दिया था हमने बाय मिस्टेक. ओके, मुझे एक बात बताओ, गलत क्या हुआ था, गलत क्या हुआ था. परचेज रिटर्न में लिखा वो गलत था, परचेज रिटर्न में लिखा वो गलत था. ऑल राइट, कहना इससे गलती में आपने इसको परचेज रिटर्न में लिखा था इज एज गुड एज कहना इससे आप लोगों ने परचेज में से इसको डिडक्ट कर दिया. परचेज रिटर्न का क्या किया होगा आपने, परचेज में से डिडक्ट किया होगा, लेकिन वो तो आपकी गलती थी. तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, इसको परचेज में वापस से ऐड बैक करेंगे प्लस मिस्टेक रॉन्गली रिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, जो भी लिखना चाहो आप परचेज में ऐड करोगे. फ्रेंड्स आप सब जानते हो अगर मैं कुछ भी परचेज में ऐड करूंगा तो उसका दूसरा इफेक्ट मुझे क्रेडिटर्स में भी ऐड करना पड़ेगा. हाँ या ना, हाँ या ना. अगर मैंने कुछ भी परचेज के अंदर ऐड किया तो मुझे क्रेडिटर्स में भी ऐड करना पड़ेगा. तो ये तो क्या किया मैंने, जो मिस्टेक थी उसको इम्प्रोवाइज कर दी.
अब सच में क्या करना था? कैन आई से ये ट्रांजैक्शन तो क्रेडिट सेल्स का था, सेल्स का ट्रांजैक्शन यानी अनरिकॉर्डेड सेल्स मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 1000 रुपए। अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स मैंने यहाँ पे ऐड किया एक इफेक्ट, तो दूसरी इफेक्ट कहाँ पे आएगी फ्रेंड्स? ऑब्वियसली डेटर्स में मुझे ऐड करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड 1000 रुपीज। फ्रेंड्स रिमेंबर यहाँ पे आप लोग मिस्टेक या अनरिकॉर्डेड या जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो 1000 रुपीज मैंने वहां पे ऐड कर दिया। फ्रेंड्स पता चला 4 एंट्री हुई। कैसी 4 एंट्री? पहले तो अंडू व्हाट इज रॉन्ग की 2 एंट्री, गलती से परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया था तो वो गलती इंप्रूव करने की 2 एंट्री, और जो डू व्हाट इज करेक्ट है उसकी और 2 एंट्री। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। एडवर्टीजमेंट ये रहा 36,000। लेट मी राइट डाउन टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 36,000। इसमें से कैरी फॉरवर्ड कितना करना है? 1/4 यानी 9,000। So outer column here it is 27,000 and friends वो 9,000 fictitious asset जैसा हो गया हमारे लिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैरिड फॉरवर्ड 9,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे एडजस्टमेंट यहाँ से तो खत्म हो गए। चलिए अब हिडन एडजस्टमेंट की बात करते हैं। मुझे दिख रहा है एक तो सैलरी 13,200। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन सैलरी। टू सैलरी कितना है? 13,200। चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं नीचे। वर्किंग नोट नंबर 1 सैलरी। बताइए मुझे वहां पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? अप टू 28 फरवरी 2017। मतलब क्या हुआ? सी हमारा ईयर एंड कब होता है? आप सोचिए, ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017। कैन आई से 1 मंथ आउटस्टैंडिंग, हाँ या ना? तो मतलब साफ है फ्रेंड्स कि ये जो सैलरी दी है वो 11 मंथ्स की है, और 11 मंथ्स की सैलरी अगर 13,200 है फ्रेंड्स, करेक्ट। ये जो सैलरी है वो अप टू फरवरी है यानी कि 11 मंथ्स की है। 11 मंथ्स की सैलरी अगर 13,200 है तो 1 मंथ की कितनी जो आउटस्टैंडिंग होगी? 13,200 डिवाइडेड बाय 11। कैन आई से पर मंथ 1200 रुपए है। सो दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। दो इफेक्ट्स देने हैं फ्रेंड्स इसके। इसके दो इफेक्ट्स देने, कैसे देंगे? प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, सो ये हो जाएगा 14,400, और 1200 का दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल है। पेएबल मतलब लायबिलिटी साइड पे आएगा 1200। चलिए नेक्स्ट मुझे दिख रहा है लोन ऑफ धर्म इज अ हिडन एडजस्टमेंट। लोन ऑफ धर्म 30,000 रुपीज का लोन दिया हुआ है। कैन आई राइट डाउन ओवर हियर धर्मस लोन 30,000। चलिए उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन धर्मस लोन। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30,000 का लोन और उसका 6%। 6% यानी कितना हो जाता है? 1800 इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है? मैंने टिक किया था 1200 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। लेट मी गिव वन इफेक्ट फॉर दिस 1200 रुपीज। ये जो 1200 रुपए है उसकी एक इफेक्ट देने दो मुझे पी एंड एल अकाउंट में। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, टू इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज 1200, टोटल कितना हुआ है? 1800। तो कैन आई से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज 600, दैट्स द एडजस्टमेंट। एंड एडजस्टमेंट की दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इट इज 600, सो आउटर कॉलम में इट इज 30,600। इज इट डन? ठीक है। चलिए सारे हिडन एडजस्टमेंट भी खत्म। अब क्या शुरू करना है? अब हमें ट्रायल बैलेंस की एक एक इफेक्ट। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। जो भी बच गया है, ओपनिंग स्टॉक 15,000। फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे इट इज 15,000। उसके बाद क्या दिया है? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स यानी डेटर्स 27,400। ओके मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है डेटर्स। टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा 28,400। आई होप इट इज विजिबल। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा। बिल्डिंग 80,000। ओके बिल्डिंग 80,000 रुपीज। कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे, क्योंकि अगर होता तो आ जाता। वेजेस 1600, wages will be going to trading account, so two wages it is 1600. Next is insurance premium 1800,
So 2 insurance premium, it is 1800. नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड 3200. सो डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3200 बिकॉज इट्स अवर एक्सपेंस. फर्नीचर 87,000. लेट मी डू इट इन बैलेंस शीट. फर्नीचर इट इज 87,000. नेक्स्ट ये सब कुछ आ गया है. कैश बैलेंस 51,200. देखो कितना कंफर्ट रहता है अगर जो चीजें आ गई है उसको टिक कर लिया है हमने. ये सब खत्म. चलिए पेएबल 79,000. पेएबल यानी क्रेडिटर्स, उसकी भी जगह रेडी है. नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग. फ्रेंड्स अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसकी तो स्ट्रेट अवे एक ही इफेक्ट आएगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया गया है. डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम 6600. इनकम यानी P&L में क्रेडिट साइड पे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6600. What's next? Bank overdraft is our liability 2800. Bank overdraft is 2800. Friends, it's over. अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे टोटल्स करना स्टार्ट करेंगे. सब कुछ आउटर कॉलम में है ना, एक बार चेक कर लेने का. चलिए टोटल शुरू करते हैं. 118,000 plus 19,000 comes to 1,37,000. I'll keep 137 over here, minus 15,000 minus 79,000 and minus 1600 comes to 41,400 to gross profit. Now friends, by gross profit over here 41,400. चलिए एकदम आराम से इसका भी टोटल कर लेते हैं. बताइए 41,400 प्लस 6600 comes to 48,000. ठीक है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा टोटल कहाँ पे ज्यादा आ रहा है. ओके मुझे दिख रहा है कि डेबिट में टोटल ज्यादा आ रहा है. चलिए पहले डेबिट का टोटल करते हैं. 5,000 प्लस 7,800 प्लस 27,000 प्लस 14,400. यस, डेबिट का टोटल ज्यादा है. 1,800 प्लस 1,800 प्लस 3,200 एंड दैट कम्स टू 61,000. आई विल कीप 61,000 ओवर हियर एंड माइनस करेंगे हम लोग 41,400 and minus 6600. That comes to 13,000. Can we say this is net loss? Now friends, as per our routine, net loss यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. देख लीजिए P&L अप्रो में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इट्स ओके. 13,000 का जो डिविजिबल लॉस है, अब डिविजिबल लॉस जो है वो धर्म एंड कर्म में कैपिटल रेशियो में. फ्रेंड्स तो आप देख सकते हो कैपिटल क्या है 140 120. चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग यहाँ पे कैपिटल रेशियो ऑफ धर्म एंड कर्म. इट इज 140:120. चलो 10 से डिवाइड करो तो 14:12. और अभी 2 से डिवाइड हो सकता है. 2 से अगर मैंने डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 7:6. सो फ्रेंड्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 7:6. मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं. उन्होंने बोला है कि ये कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो 7:6 हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा. चलिए 13,000 का 7/13 कम्स टू 7,000 एंड यहाँ पे 6,000. चलिए सो 2 डिविजिबल लॉस 7,000 एंड 6,000. लेट्स ट्राई टू गेट दिस टोटल्स. चलिए धर्मों में तो डेफिनेटली डेबिट ही ज्यादा है. 31,500 बाय क्लोजिंग बैलेंस. फ्रेंड्स डेबिट बैलेंस आता है तो हम उसको क्या कहाँ पे लिखेंगे? करंट अकाउंट ऑफ धर्म 31,500. कर्म में क्रेडिट बैलेंस है फ्रेंड्स 14,000 एंड दैट इज 3,000 रुपीज. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग करंट अकाउंट ऑफ कर्म 3,000 रुपीज. नाउ फ्रेंड्स लेट्स मेक द टोटल्स ऑफ बैलेंस शीट. 2,60,000 प्लस 3,000 प्लस इसको आउटर कॉलम में लाना पड़ेगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू दैट, अदरवाइज अननेसेसरी आपका टोटल टैली नहीं होगा. 30600 plus 700 and plus 2800 and that comes to friends 378,300. चलिए 19,000 plus 2,000 plus 70200
plus 28400 plus 9000 plus 80000 plus 87000 51200 and 31500. That is again 378 300. Is it done? Complete है फ्रेंड्स. दैट वाज नॉट सो डिफिकल्ट एग्जांपल, नॉर्मल सा ही सम था, लेकिन आपको जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर एक सम में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स. जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं यू शुड जस्ट पुट अ स्टार मार्क अगेंस्ट दैट, सो दैट व्हेनेवर यू आर कमिंग फॉर रिवीजन आप उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कर सको. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.